क्या पढ़ेंगे आप आज आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे या केमिस्ट्री या बायो? फिजिक्स पढ़ेंगे। E बराबर MC स्क्वायर किसका फार्मूला है? आइंस्टीन का है। आइंस्टीन का है। आइंस्टीन किस देश का था? ठीक ना। तो आज हम पढ़ेंगे बायो, ठीक ना। बायो मतलब क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु सही बोल रहा है जी। ये अरस्तु ये सही बोल रहा है। वो सही बोल दिया, तुम भी मुड़ी नीचे करने लगे। सही बोला है कि गलत बोला है? बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे आप लोग? ब्लड। ब्लड ब्लड किसने डोनेट किया है? कभी किसी ने किया है? ब्लड डोनेट किए हैं आप लोगों ने कभी? नहीं ना। ठीक है, तो थोड़ा आज हम लोग पढ़ लेते हैं ब्लड के ही बारे में। ठीक है, बायोलॉजी का बहुत मोस्ट पार्ट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक ना। आज हम पढ़ लेते हैं क्या? ब्लड, ठीक ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त, ठीक ना। ब्लड, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि पीएच मान, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ठीक ना। 7.4 सबको मालूम है, ठीक ना। 7.4 सबको मालूम है कि इसका पीएच मान कितना होता है। पीएच मान क्या होता है? 7.4। 7.4 सब जानता है ना कि 7.4 होता है, ठीक ना। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये, आप कैमरे पर ना देखो, आप बोर्ड पे देखो, ठीक ना। कभी कभी ये पूछ देगा कि पीएच मान तो 7 होता है, लेकिन आप बताओ कि रक्त का स्वाद कैसा होता है, ठीक ना। रक्त का स्वाद कैसा होता है, ऐसे भी हो सकता है ना कि रक्त का स्वाद कैसा होता है जी। कभी कोई लिया है रक्त? हैं? हल्का कड़वा, ठीक ना, ठीक ना। तो अच्छा ये बताओ, ये पीएच मान होता है 7.4, तो पीएच क्या होता है, ठीक ना। तो पीएच क्या होता है? स्केल होता है, यानी कि पी से हो जाएगा आपका पोटेंसी ऑफ क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक ना। पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। क्या होता है? पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना। पोटेंसी का हिंदी क्या होगा? उपांश, ठीक। अब देखिए पीएच जो होती है ना, पीएच मान चेक करने के लिए क्या होता है? एक पीएच स्केल होता है, ठीक ना। पीएच स्केल यानी कि क्या होता है? पीएच स्केल, ठीक ना। पीएच स्केल क्या होता है? ऐसा होता है। कभी कभी आपका क्वेश्चन आएगा कि पीएच स्केलिंग का नंबरिंग क्या होता है। अच्छा, स्केल होगा तो इस पर कुछ नंबर होगा ना, कि इसी तरह से सफ़ेद रंग का थोड़े होगा, ठीक ना। थोड़ा ठीक है, ये स्केल होगा, ठीक ना। इस पर नंबरिंग होता है, यानी कि पीएच मान अधिकतम कितना तक हो सकता है? 14 तक हो सकता है ना। तो इस पर नंबरिंग होता है ना, 0 से कितना? 0 से 14 तक, ठीक ना। 0 से 14 तक, 0 से 14 तक बीच में क्या आता है? 7, ठीक ना। बीच में क्या आता है? 7। तो इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। क्या? इधर हो जाता है अम्लीय, ठीक ना, और इधर हो जाता है क्या? क्षारीय। इधर हो जाता है अम्लीय और इधर क्या हो जाता है? क्षारीय। यानी कि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या हो जाएगा? अम्लीय, ठीक ना। और जो 7 से ज़्यादा होगा क्षारीय, ठीक ना। तो इसका स्वाद भी होगा,
जो इधर वाले हैं इनका स्वाद क्या होता है? स्वाद होता है क्या? खट्टा। और इधर वाले होते हैं इनका स्वाद क्या होता है? कड़वा। तो हमारा रक्त क्या आता है? क्षारीय में आता है ना। देखो हमारा रक्त यहीं पे है 7.4, ठीक ना। तो हमारा रक्त यहीं पे है, यानी कि मतलब थोड़ा सा आगे 7 से, यानी कि थोड़ा सा कड़वा होगा। जो इधर होंगे ज़्यादा कड़वे होंगे, ठीक ना। आप स्वाद से भी जान सकते हो, जो खट्टे होते हैं वो पीएच मान उनका क्या होगा? हमेशा 7 से नीचे। और जो कड़वे होंगे उनका पीएच मान 7 से अधिक होगा कि नहीं होगा? तो कभी आपने नींबू खाएंगे ना, कभी कहीं जाएंगे तो नींबू खाएंगे, तो आप वो तो लगेगा खट्टा। तो आप ऐसे एक क्वेश्चन बना लेंगे कि जब ये खट्टा है तो इसका पीएच मान तो 7 से नीचे ही हो सकता है, ठीक ना। अब ऑप्शन में दे देगा नींबू अम्लीय है कि क्षारीय है। ऑप्शन दे देगा कि A, B, C और D। तो आपको यह भी नहीं मालूम है कि अम्लीय क्षारीय है, नहीं मालूम है। लेकिन स्वाद अगर मालूम है खट्टा और कड़वा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। नहीं कह रहे नींबू तो खट्टा होता है, ये जरूर अम्लीय होगा कि नहीं होगा। तो आपको अगर ये भी नहीं मालूम कि अम्लीय है कि क्या है, कुछ नहीं मालूम है, ठीक ना। तो आप ऐसे पता लगा सकते हो ना स्वाद से ही कि ये तो अम्लीय होगा। अब पीएच मान इसका दे दिया है 8.0, ठीक ना। इसका मान दे दिया है आपका 5.6, इसका मान दे दिया है 60.0 और इसका मान दे दिया है 2.1, ठीक ना। तो अब आप ये तो मालूम हो गया कि आप क्षारीय अम्लीय में गए हो, नींबू क्या है? अम्लीय में है। अब लेकिन ये ऑप्शन देख के आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो। देखो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो क्षारीय में चला गया, ठीक ना। ये तो नहीं हो सकता है, बराबर है पानी जैसा, ठीक। एक अनुमान हो सकता है, या तो डी है या तो बी है, हो सकता है ना। तो आप अब जाओगे स्वाद पे कि नींबू का स्वाद हल्का खट्टा होता है कि ज़्यादा खट्टा होता है, ठीक ना। तो नींबू का तो स्वाद क्या होता है? ज़्यादा खट्टा होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है? यही हो सकता है, ठीक ना। जो ये ज़्यादा की तरफ है तो क्या हो सकता है? ज़्यादा खट्टा, यानी कि नींबू का पीएच मान ये होता नहीं है, लेकिन ये हो सकता है, मैंने ये कहा है, ठीक ना। ठीक, ये होता है पीएच स्केल। ये क्या है? पीएच स्केल, ठीक ना। जो पीएच स्केल होता है, एक वैज्ञानिक का नाम आप सुने होंगे, सोरेनसन, ठीक ना। सोरेनसन ये वैज्ञानिक थे जो 1909 में क्या किए थे? इसका खोज किए थे, पीएच स्केल का, ठीक ना। सोरेनसन नाम के जो वैज्ञानिक थे पीएच स्केल का क्या किए थे? खोज किए थे, ठीक ना। अभी तक क्लियर है सबको, ठीक ना। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम हटाते हैं। जो नोट करने वाला होगा आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं कि इसको रफ करते हैं। थोड़ा भी समझ में आ रहा है? ठीक है, एग्जाम में ये पूछता है। अब क्वेश्चन हमारा बनता है कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, ठीक ना। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी, जिसमें क्या किया जाता है? रक्त का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना, हीमेटोलॉजी। अब एक और आता है हीमोपोएसिस। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसी में कभी नाम मिलता है हीमोपोएसिस। इसका क्या होता है? जो रक्त निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? हीमोपोएसिस, ठीक ना। यानी कि आप से लिख सकते हो कि रक्त निर्माण की क्या है? प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं? हीमोपोएसिस कह सकते हैं कि नहीं जी? एक क्वेश्चन ये भी बना आपका, ठीक ना। अब आप देख सकते हो कि स्वस्थ मनुष्य के लिए रक्त कितना चाहिए? स्वस्थ मनुष्य के लिए रक्त कितना चाहिए? 5 से 6 लीटर, ठीक ना। यानी कि 5 से 6 लीटर चाहिए स्वस्थ मनुष्य के लिए, यंग मैन 18+, ठीक ना। यानी कि 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अगर मैं आपसे एक बात करूं कि महिलाओं में कितना पाया जाता है जी? महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा
पुरुषों की अपेक्षा क्या पाया जाता है, आधा लीटर क्या कम पाया जाता है। ये आरबीसी जानते हैं महिलाओं में कम पाई जाती है, इसलिए क्या होता है महिलाओं में ये थोड़ा वेटेज कम हो जाता है, ठीक ना। एक और पॉइंट बन सकता है, यह हमारे शरीर का, यह हमारे कुल भार का कितना होता है, 7 से 8% होता है, ठीक ना। यानी कि रक्त हमारे शरीर का क्या होता है, हमारे शरीर के कुल भार का 7 से 8% होता है, ठीक ना। अब ऐसा मत कहिएगा ना कि कोई व्यक्ति 140 kg का है और उसका रक्त क्या होगा 7 से 8% होगा। कोई व्यक्ति 140 kg का है और उसका क्या, अब इसका मत 8%, इसका 14 8 कितना होता है 12 पॉइंट कुछ आएगा, 12.5 मान लेते हैं। अब ये जो 140 kg का व्यक्ति है तो इसके अंदर 12 लीटर खून नहीं है, ठीक ना। ये पहला तो ये स्वस्थ मनुष्य है ही नहीं, ये स्वस्थ मनुष्य तो है ही नहीं है, ये तो मोटापे का शिकार है, ठीक ना। ये स्वस्थ है नहीं, अगर स्वस्थ होता तो इसके अंदर क्या, ये भारी नहीं होता, ठीक ना। यानी कि जो यंग मैन है, स्वस्थ मनुष्य है, अपने वजन का 6 से 7 से 8% क्या होता है, रक्त होता है। लेकिन अब देखो कि ये जो मोटा है तो ज़्यादा खून थोड़ा है, उसमें भी खून कितना है 5 से 6 ही लीटर है। लेकिन वो क्या हुआ है ना कि वो मोटापे का लेवल पार कर चुका है, यानी कि मोटा का यानी ये रोगी आदमी है, ठीक ना। अब कोई व्यक्ति होता है वो है 40 kg का, 40 kg, तो आप बोलोगे कि सर ये तो 20 साल का ऊपर है और इसका अगर इसका 8% निकालेंगे तो 3.2 ही लीटर इसमें खून होगा। नहीं, उसमें 3.2 लीटर खून नहीं होगा, उसमें खून 5 से 6 ही लीटर ही होगा। लेकिन ये क्या है, दुबलापन का शिकार है, ये भी रोगी है। तो जब भी हम बात ये कर रहे हैं, जितना सब बात हो रहा है ये स्वस्थ मनुष्य के लिए हो रहा है, ठीक ना, हैं समझ रहे हैं ना। इतना तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के लिए रक्त कितना 5 से 6 लीटर होता है, महिलाओं में क्या आधा लीटर कम, यानी कि 4.5 से कितना होगा 5.5 होगा, ठीक ना। और ये हमारे शरीर के कुल भाग का कितना होता है 7 से 8%। अभी तक कोई डाउट कहीं नहीं ना, ठीक है। ये हम ब्लड का कम से कम 4 से 5 वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। इसको स्टार्ट किए हैं तो अच्छा से इसको ख़त्म कर लिया जाए कि फिर दोबारा इसको ना पढ़ना पड़े, ठीक ना, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रक्त पे, ठीक ना। इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा हेडिंग, रक्त के घटक, ठीक ना। इसको क्या भाग में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। प्लाज्मा का नाम सुने हैं, रक्त प्लाज्मा, ठीक ना। और इधर क्या होते हैं, रक्त कणिकाएं, ठीक ना। रक्त प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कार्पल्स, ठीक ना। 2 भागों में इसको बांटा गया, ठीक ना, समझ रहे हैं, 2 भाग में। तो ये बताओ 2 भागों में बांटा गया है तो ये वाला भाग कितना % हो जाता है 55%, और ये वाला भाग 100 में से 55 घटा दो कितना 45, यानी मैथ में ठीक हो आप लोग ना। ये 55 तो कितना बचा 45, ठीक ना। यानी कि ये जो रक्त है, एक बूंद जो रक्त है, ठीक ना, वो क्या होता है, इधर जो रक्त प्लाज्मा होते हैं 55% और रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं 45%, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, देखो रक्त प्लाज्मा, इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी, ठीक ना। इसमें क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी, और फिर क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स, ठीक ना, प्लेटलेट्स, ठीक ना। प्लेटलेट्स मतलब क्या, बिम्बाणु, ठीक ना। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स,
आपका पेपर में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से बनते हैं? आरबीसी, ठीक ना। अगर मैं बात करूं कि आप बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? आरबीसी। सबसे कम कौन पाया जाता है? और बीच में कौन पाया जाता है? प्लेटलेट्स, ठीक ना। सबको याद है ना, ठीक ना। तो ये तो सब जानता है कि प्लेटलेट्स कितना पाया जाता है? 4 से 5 लाख लगभग, ठीक ना। 4 से 5 लाख पाया जाता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी कितना पाया जाता है मालूम है? ठीक ना। डब्ल्यूबीसी पाया जाता है 6 से 9,000, ठीक ना। पॉइंट वाली चीज़ है, ठीक ना। एग्जाम में पूछ सकता है, थोड़ा डीपली करे तो। और आरबीसी कितना पाया जा सकता है? 55 लाख। ये क्या है? सब लगभग है, ठीक ना। थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, कोई दिक्कत? थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है। यानी कि सबसे ज़्यादा आरबीसी, सबसे कम डब्ल्यूबीसी, ठीक ना। कोई दिक्कत? अब इसको छोड़ते हैं, थोड़ा इधर आते हैं, ठीक ना। प्लाज्मा के बारे में ध्यान से देखिएगा। ये प्लाज्मा हमारे शरीर में कितना पाई जाती है? 55% ना पाया जाता है। और इसको प्लाज्मा में हमारा क्या होता है ना कि 90 से 92% क्या होता है? पानी होता है, ठीक ना। 90 से 92% क्या होता है? पानी। तो जब पानी हट गया तो बाकी जो प्लाज्मा में बचा होगा वो क्या? 8 से 10% क्या बचा होगा? प्रोटीन बचा होगा कि नहीं बचा होगा, ठीक ना। अब ये प्रोटीन देखो, प्लाज्मा से क्वेश्चन कम पूछते हैं, ठीक ना। प्लाज्मा से क्वेश्चन कम आता है। अब जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन में एक क्या पाया जाता है? बोलो। फाइब्रिनोजन, ठीक ना। और एक क्या पाया जाता है? एल्ब्यूमिन, ठीक ना। बहुत चीज़ पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट क्या है? यही हम वही पढ़ेंगे परीक्षा के पॉइंट से जो आपको पूछा जा सकता है, ठीक ना। इसका काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में। और इसका क्या काम होता है? इम्यूनिटी बढ़ाने में ना। हो सकता है जी ऐसा, समझ सकता है ना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि निम्नलिखित में फाइब्रिनोजन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन रहेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो क्या मारोगे? प्लाज्मा, ठीक ना। याद रहे, समझ रहे ना। ये याद रखने वाली चीज है, ठीक ना। इसका निर्माण कहाँ होता है? ये इसका निर्माण होता होगा ना कहीं, मालूम है किसी को? निर्माण कहाँ होता है? यकृत, ठीक ना। समझ रहे हो, ठीक। इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक ना। इसका थोड़ा कार्य देख लो। इसका कार्य क्या होता है? इसको थोड़ा घेरते हैं यहाँ से। इसका कार्य होता है, कार्य किसका? प्लाज्मा का। प्लाज्मा का कार्य होता है ना रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में, ठीक ना। और दूसरा होता है इम्यूनिटी बढ़ाने में, ठीक है। संदीप आ रहा है समझ में? इम्यूनिटी पावर कौन बढ़ाता है? एल्ब्यूमिन, ठीक ना, ठीक ना। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको? प्लाज्मा के बारे में फिर कभी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक बस इतना ही याद रखिए कि प्लाज्मा में 90 से 92% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। और 8 से 10% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और बाकी का जो प्रोटीन का पार्ट है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, ठीक ना, सब इसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो मोस्ट है मैंने वही बताया है, ठीक ना। इसको हटाते हैं, मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक।
अब थोड़ा सा आते हैं उस साइड में, ठीक ना। उस साइड में आते हैं तो क्या मिलता है हमको, आरबीसी, ठीक ना। आरबीसी, आरबीसी को कहीं कहीं लिखता है, क्या लिखता है, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक ना। अभी ग्रुप डी का परीक्षा दोगे ना तो उसमें लिख देगा इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स। अब पढ़ जाओगे कंफ्यूज में कि ये क्या है, ठीक ना। सब लोग जानते हैं कि आरबीसी, आरबीसी अब दे दिया ना कि अब पूछ देगा ना कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन में रहेगा इरिथ्रोसाइट, आरबीसी का नाम नहीं रहेगा। तो क्या करिए, ये तो आरबीसी में पाया जाता है तो इरिथ्रोसाइट लिखा है, ठीक ना। तो क्या होगा, नाम भी रखना लिख जरूरी है। आरबीसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद इसका हो सकता है कि यह हमारे शरीर का शरीर में 45% पाया जाता है, मतलब क्या, रक्त का, ठीक ना। 45% पाया जाता है, ठीक ना। अच्छा, जो आरबीसी है उसका पहले हम जान लेंगे जीवन काल। जीवन काल कितना दिन का होता है, 104 दिन, 120 दिन, ठीक ना। यानी कितना महीना, 4 महीना, ठीक ना। यानी इसका जीवन काल क्या होता है, 120 दिन, ठीक ना। इसका जीवन काल होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, निर्माण तो अस्थि मज्जा में जानते हो। देखो निर्माण इसका होता है 2 जगह, एक होता है, एक निर्माण होता है भ्रूण में ना, भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था में, और एक क्या होता है, वयस्क में, ठीक ना। भ्रूणावस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत और प्लीहा, ठीक ना। यकृत और प्लीहा में, प्लीहा को ही क्या बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं, ठीक ना। यानी कि जब मनुष्य का अभी हड्डी का निर्माण नहीं हुआ होगा उस समय इसका रक्त कहाँ बनेगा, यकृत या प्लीहा में, ठीक ना। और वयस्क, जब आदमी वयस्क हो जाएगा, हड्डी बन जाएगी, हड्डी हो जाएगी, ठीक ना, तो उस समय क्या होता है, अस्थि मज्जा में। आया समझ में, अस्थि मज्जा क्या है, अस्थि मज्जा कहाँ है, अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, थोड़ा प्लाज्मा जानते हो, प्लाज्मा वो क्या, किस रंग का होता है, हल्का पीला रंग का होता है, ठीक ना, और गाढ़ा होता है, पानी मिलने के साथ वो क्या है, तरल होता है, ठीक। दिक्कत है ना उसमें। तो अस्थि मज्जा में क्या पाया जाता है, रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा थोड़ा हम बता देते हैं, देखो अस्थि मज्जा आपका होता है, थोड़ा सा यहाँ पे जो मेरा हड्डी का जो पार्ट है ना, बीच वाला, ये बीच वाला क्या है, ये हड्डी का क्या है, पार्ट है, यही ना हड्डी है, ये हड्डी का पार्ट है, ठीक ना। तो ये जो हड्डी का जो बीच वाला जो खोखला एरिया होता है ना, इसी में क्या होता है, अस्थि मज्जा, इसी को क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। उसी में हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण होता है, कब, वयस्क, यानी कि जो यंग मैन में, ठीक ना, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जो हड्डी का ये इस किनारा है, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना पार्ट होएगा ना, ये हड्डी है ना, यहाँ पे जो ये किनारा, ये वाला भाग है, इस वाले भाग में क्या होता है ना कि जो इस वाला भाग, ये वाला एरिया है, सबसे ज़्यादा किसका निर्माण होता है, आरबीसी का और प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, ठीक ना। यानी कि इस साइड भी क्या होता है, आरबीसी का और प्लेटलेट्स का क्या होता है, निर्माण होता है,
ठीक ना, आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और जो बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। समझ में आया? अस्थि मज्जा क्या है, हड्डी का वाला जो खोखली है ना, उसी में निर्माण होता है क्या, रक्त का। ठीक, तो सबसे ज़्यादा मतलब आरबीसी का तो निर्माण यहाँ बीच में भी होगा लेकिन कम होता है, यानी कि जो दोनों किनारे हैं ना, आरबीसी का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है वहीं पे। ठीक ना। तो इसका देखो अस्थि मज्जा का रंग क्या होता है, हल्का पीला। ठीक ना, यानी कि इसको पीला अस्थि मज्जा भी बोलते हैं। आया समझ में? ठीक, अब थोड़ा आते हैं इधर, बढ़ते हैं। इसको क्या करें, मिटाए थोड़ा। ठीक ना, निर्माण तो आपने पढ़ लिया ना, निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में ना, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। और किस में होता है, यकृत और प्लीहा। ठीक ना, अस्थि मज्जा में, यंग मैन में, और यह क्या, वृद्धावस्था में। ठीक है, समझ में आया? अब देखो निर्माण हुआ तो इसका मृत्यु भी होगा। मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में। ठीक ना, मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में। ठीक ना, कोई दिक्कत? अब आता है ना कभी कभी रुधिर बैंक। ठीक ना, आरबीसी का रुधिर बैंक, नहीं तो केवल लिखते हैं ब्लड बैंक। किसे कहते हैं, ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, प्लीहा। ठीक ना, ठीक है, ब्लड बैंक किससे कहते हैं, प्लीहा को। देखिए रक्त तो आपका अस्थि मज्जा में बन रहा है लेकिन स्टोर कहाँ हो रहा है, प्लीहा में। ठीक ना, अब मृत्यु भी कहाँ हो रहा है, प्लीहा में। यानी मृत्यु हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसे कहते हैं, कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को ही कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को। ठीक ना, प्लीहा को ही तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसमें एक चीज पाया जाता है, आरबीसी में क्या पाया जाता है जी, इसमें क्या, रक्त का लाल रंग क्यों होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक ना, ये सिंपल क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त का लाल रंग। ठीक ना, अच्छा हीमोग्लोबिन का रंग वास्तव में तो पीला होता है आपका कितना, बैगनी। ठीक ना, हीमोग्लोबिन का नहीं, हीमोग्लोबिन का रंग तो क्या होता है, हल्का पीला होता है। ठीक ना, आरबीसी का रंग वास्तव में बैगनी होता है। ठीक ना, आरबीसी का रंग देखो, हीमोग्लोबिन मिलने से पहले क्या है, उसका रंग क्या है, बैगनी है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन उसमें मिलता है तो क्या होता है, उसका रंग लाल होता है। ठीक ना, हीमोग्लोबिन पहले से क्या है, हल्का पीला होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन में दो चीज़ पाया जाता है। पहला चीज़ क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन में पाया जाता है क्या, प्रोटीन। प्रोटीन कितना परसेंट, 96%। और एक होता है क्या, लोहा। कितना परसेंट, 4%। यानी कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन 96% होता है और लोहा कितना होता है, 4%। ठीक ना, ठीक है, इतना तक आया समझ में। ठीक ना, तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, बाकी कल देखते हैं इसको। ठीक है।